इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड इंट्रानेजल की बात करी थी हमने। ठीक है, अभी हम लोग इंट्रामस्कुलर के बारे में थोड़ा डिटेल बात करने वाले हैं। तो इंट्रामस्कुलर, यहीं पे मैं नीचे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले इंट्रामस्कुलर में इंपॉर्टेंट है साइट। साइट है ना, कितने कहाँ पे लगाए हम लोग साइट। तो खास तौर से अगर इन्फेंट्स की बात करें, इन्फेंट सबको मैं बता चुका हूँ, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से छोटे बच्चों में हम लगाते हैं, तो हम लोग लगाते हैं एंटीरियो लेटरल। आपको याद रखना है बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन। एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिडिल 1/3 ऑफ थाई। अब आप समझ गए? नहीं समझ में आया तो मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका पैर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 1, 2 और 3। अब ये आपका मिडिल वाला पोर्शन हो गया और लेटरल वाला इधर हो गया, तो दिस इज द लोकेशन। ये लोकेशन आपकी है, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द थाई। समझ गए आप? ये आपकी लोकेशन होती है जहां पे हम लोग इन्फेंट्स में खास तौर से प्रिफर साइट है हमारी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो आप लोग, है ना, चिल्ड्रन एंड एडल्ट में अगर लगाना है तो हम लोग प्रिफर करते हैं डेल्टाइड इन अपर आर्म। ठीक है, और इसमें भी आपको पता होना चाहिए लोअर हाफ ऑफ डेल्टाइड होता है। लोअर हाफ ऑफ डेल्टोइड। लोअर हाफ में क्यों लगाते हैं? क्योंकि अपर हाफ में वहां पे लोकेशन पे एक्सिलरी नर्व होती है। तो टू अवॉइड इंजरी ऑफ एक्सिलरी नर्व इन अपर हाफ। अब आप समझ गए? जैसे मैंने वहां पर डायग्राम बताया वैसे ही मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये है, मान लो डेल्टाइड मसल अगर आप देखोगे तो यहाँ स्केपुला से निकाल के यहाँ पे इस टाइप से इंसर्शन होता है ना, ये मिडिल पे कहीं पे होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये अपर हाफ यानी कि यहाँ पे आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाओगे। दिक्कत क्या है कि ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे सियाटिक नर्व होती है, सॉरी एक्सिलरी नर्व होती है। ठीक है, तो अगर अपर हाफ में लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें लोअर हाफ ऑफ द डेल्टाइड में लगाना होता है। ये डेल्टाइड का इंसर्शन होता है। ह्यूमरस में देखोगे तो एक यू शेप ट्यूबरासिटी होती है, तो यहाँ पे ये डेल्टाइड का इंसर्शन है, तो अपर हाफ में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ग्लूटियल रीजन में हम लोग बच्चों में अवॉइड करते हैं क्योंकि ग्लूटियल में हमारा सियाटिक नर्व डैमेज का खतरा होता है। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, अवॉइड ग्लूटियल एडमिनिस्ट्रेशन इन चिल्ड्रन। टू रिड्यूस रिस्क ऑफ
इंजरिंग द सियाटिक नर्व। ठीक है, तो पैर में सियाटिक नर्व होती है, वहां पे डैमेज होता है। तो ये आप लोग यूट्यूब में देखना, खास तौर से ये वाला जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थाई में हम लोग जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, है ना, देते हैं। तो जो स्टार्टिंग के जितने भी इंजेक्शन हैं वो हम लोगों को थाई में ही देने होते हैं, राइट। और इंट्राडर्मल भी हम लोग जो है डेल्टाएट के ऊपर की स्किन में देते हैं। तो इंट्राडर्मल बीसीजी जो लगाते हैं, मैंने आपको बता दिया था कहाँ पे लगाते हैं, है ना। और ये भी जो इंटरडर्मल है, स्किन ओवरलाइंग द डेल्टॉइड। स्किन ओवरलाइंग द डेल्टॉइड, जिसमें मैंने बताया था कि ब्लेब बन जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ये आपको याद करना है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। बर्थ पे हमारे पास ओपीवी और बीसीजी देना है। 6 वीक पे फिर ओपीवी पेंटावेलेंट रोटा। तो इसको कई तरीके से दे सकते हो, कई तरीके से लिख सकते हो, और ये आपको याद करना है, मैंने बोला था। और ये आपकी एक किताब आती है आयुर्वेदा वालों के लिए, शिल्पी गुप्ता। शिल्पी गुप्ता की आती है कौमार भृत्य की। ठीक है, उसमें देखो इन्होंने कुछ इस टाइप से चार्ट बनाया है, ये थोड़ा सा आप, ये है वही चार्ट, उसको रिप्रोड्यूस दूसरी तरीके से करा है। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बर्थ 6, 10, 14, 9 महीने, 24, 5, 6। इन्होंने एक साथ कर दिया है, जैसे ना आप देखो यहाँ पे, तो ये थोड़ा आपको देखने में सिमेट्री सी मेंटेन लगेगी। जैसे यहाँ पे रोटा 1, रोटा 2, रोटा 3, ये तीन आपके एक साथ कर दिए, है ना। फिर यहाँ पे आपके पेंटावेलेंट वाले कर दिए, पेंटावेलेंट 1, 2, 3। तो थोड़ी सिमेट्री सी लग रही है ना। ये ओपीवी आपके आ गए, है ना, ये सारे ओपीवी वाले हैं। बीसीजी आपका एक ही लग रहा है। अब पेंटावेलेंट के जो बाकी बचे हुए हैं वो यहाँ पे आ गए। ये आईपीवी के आ गए, आईपीवी। ये इन्होंने पता नहीं यहाँ पे क्यों लिख दिया MR2, क्योंकि MR1 यहाँ पे है ना, तो ये MR2 भी यहीं पे आना चाहिए था, MR2, है ना। तो आप ऐसे करके अपना चार्ट भी बना सकते हो। तो ये आपको फिलहाल याद करना है। और ये जहाँ पे जो बड़ा सा बी लिखा हुआ, कैपिटल बी, ये, ठीक है, कैपिटल बी एक्चुअली ये बूस्टर डोज को बोलते हैं, बूस्टर डोज को। तो बूस्टर डोज जैसे आपने, आपका वैक्सीनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया 14 वीक पे ओपीवी का, लेकिन इसके बाद हमारी एंटीबॉडी कम होने लगती है, इम्यूनिटी कम होने लगती है। तो दोबारा से स्टिमुलेट करने के लिए एक बूस्टर डोज लगा देते हैं। तो दोबारा से हमारे टाइटर या इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो कैपिटल बी जो होता है, ये बूस्टर डोज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पेंटावेलेंट में आपका डीपीटी कवर है, लेकिन अब डीपीटी का बूस्टर लगाना है, तो यहाँ पे आपका बूस्टर लगा दिया गया, B1 एंड B2। ये बूस्टर डोजेज हैं। और ओपीवी के आगे जो स्मॉल बी लिखा हुआ है, ये स्मॉल बी आपका क्या है, ये बाईवेलेंट है। मतलब आपके, है ना, 2 टाइप के पोलियो वायरस को कवर कर रहा है। तो पोलियो वायरस 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बाईवेलेंट में हमारे जो कॉमन दो हैं, केवल उन्हीं को लिया गया है। ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो पेंटावेलेंट यहाँ भी दिया हुआ है आपकी किताब में। तो पेंटावेलेंट में हम डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी और एच इन्फ्लुएंजा बी को कवर करते हैं। पीसीबी मैंने आपको बताया था, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप पढ़ते रहो और याद करते रहो। तो न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीवी। मीजल्स और रूबेला है इसमें, नॉट मम्स। बताया था हमने। MMR में क्या था, नॉट मम्स। ठीक है, MMR में क्या था, मीजल मम्स एंड रूबेला। कहीं पे होगा MMR, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना। और इसमें से एक M हट गया, तो आपका मम्स हट गया, और मीजल्स और रूबेला कंटिन्यू है।
ठीक है। जेई आपके ये जापानीज इंकेफ्लाइटिस है। ये दो इंजेक्शन लगते हैं जेई के, ये भी आपको याद करना है, JE1 एंड JE2। तो ये आपकी एक टेबल है, ये आप ऊपर वाली टेबल है, ये घाई की है ना, ओपी घाई। तो आप अपने हिसाब से इसको याद करोगे, कैसे भी याद करना है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सबको रटा होना चाहिए। अब आप देखो, ये हम लोगों ने बात करी थी ओरल पोलियो वैक्सीन की। तो पोलियो वैक्सीन हमारी दो टाइप की हैं, एक ओरल वाली है और एक इनएक्टिवेटेड है। जो ओरल वाली है वो हमारी लाइव वैक्सीन है, लाइव पोलियो वायरस है। और जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो किल्ड वाली है। इनके नाम हमने बताए थे, सॉक एंड सेविन। ये आपको याद करने थे। ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक वर्ड मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसको आप सबको याद करना है, और वो है हर्ड इम्यूनिटी। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पल्स पोलियो का प्रोग्राम चलाया था। पल्स पोलियो। तो पल्स पोलियो में हम लोगों ने क्या करा था? हम लोग पल्स पोलियो में एक मास इम्यूनाइजेशन कर रहे थे। मास इम्यूनाइजेशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट में हम सारे बच्चों को एक साथ इम्यूनाइज कर देते थे। ठीक है, तो याद है आपको? तो इम्यूनाइज द चिल्ड्रेन एट ए टाइम, इम्यूनाइज द चिल्ड्रेन ऑफ ए पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन हम लोग कैसे लेते थे? पहले स्टार्टिंग में पूरी कंट्री में चलाया गया, या फिर स्टेट वाइज चलाया गया, या डिस्ट्रिक्ट वाइज चलाया गया। ठीक है, तो पूरे पूरे एक साथ हम सारे बच्चों को ले लेते थे। इससे क्या होता था कि जब हमारे सारे होल बच्चे कवर हो जाते थे, तो उसमें जो है, जो हमारे अनइम्यूनाइज लोग थे, वो एक चेन ब्रेक हो जाती थी, ट्रांसमिशन चेन ब्रेक हो जाती थी। जब एक साथ हम लोग करते थे, तो इससे क्या होता था कि अगर कुछ चिल्ड्रन हमारे बच गए हैं जो अनप्रोटेक्टेड है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, तो वो बच्चे भी प्रोटेक्ट हो जाते थे पोलियो से। ठीक है। तो अनइम्यूनाइज चिल्ड्रन गेट प्रोटेक्शन ड्यू टू चेन ब्रेक। जो चेन ब्रेक हो गई, उसकी वजह से जो अनइम्यूनाइज चिल्ड्रन है वो भी हमारे हो जाते थे। ठीक है, और धीमे धीमे क्या होता था, स्लोली डिजीज कैन बी इरेडिकेटेड। क्योंकि अब किसी को होगी ही नहीं, तो धीमे धीमे क्या होती थी, हमारी डिजीज इरेडिकेट हो जाती। तो पोलियो को हमने लगभग इरेडिकेट कर लिया है। तो अब आपको हेड इम्यूनिटी की डिफिनीशन देख लो क्या है। व्हेन ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ए ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय साइमल्टेनियस वैक्सीनेशन। हमने क्या करा, एक साथ दे दिया, साइमल्टेनियस वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक साथ वैक्सीनेशन कर दिया। ससेप्टेबल इंडिविजुअल, ससेप्टेबल इंडिविजुअल हम लोग कौन से थे, लेस देन 5 ईयर, क्योंकि पोलियो लेस देन 5 ईयर को ही होता है। तो लेस देन 5 ईयर हमारे ये ससेप्टेबल इंडिविजुअल थे, अगर पोलियो की बात करें तो। ठीक है। और इससे क्या होता था, डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिजीज इवन अमंग द अनइम्यूनाइज इंडिविजुअल। इट इज कॉल्ड एज हर्ड इफेक्ट या हर्ड इम्यूनिटी। और ये क्यों हो जाता था? क्योंकि ट्रांसमिशन चेन आपकी ब्रेक हो जाती थी। ट्रांसमिशन चेन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट इज ब्रोकन बाय रिड्यूसिंग द
वैक्सीन, क्योंकि आपने सबको वैक्सीन कर दिया तो अब हमारे पास पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जिससे कि दूसरे लोगों को पोलियो हो जाए। ठीक है, तो समझ गए। और ये जो है खास तौर से हम लोगों को, है ना, ओरल पोलियो का इसका एग्जाम्पल है हेड इम्यूनिटी का। तो इसका एग्जाम्पल ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, यही पूछा जाता है कि किस बीमारी के लिए हम लोग हेड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, किया गया था। तो याद रहेगा अब आपको। अब एक चीज हमने आपको लास्ट टाइम पे बताई थी, वो बताई थी वीवीएम। किसी को याद है वीवीएम का फुल फॉर्म? वीवीएम हमने बताया था, किसी को याद है? जल्दी बताओ, देखें किसी ने पढ़ा था क्या। नहीं पता? वीवीएम थोड़ा सा मैंने एक जगह बताया था कुछ। कोविड तो अभी हेड में नहीं आया है, शायद देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन बचाव के लिए हम लोगों ने एक साथ दिया गया था, बट नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ हेड आई थिंक। वीवीएम किसी को याद नहीं है मैंने क्या बताया था? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था वैक्सीन वायल मॉनिटर। आपको याद है वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर? कहीं पे मैंने छोटा सा लिखा था। मैंने कहा था अगली बार बताएंगे। चलो देख लो आप तो। ये है। तो वीवीएम इज वैक्सीन वायल मॉनिटर, ये आपको याद होना चाहिए। और एक बार आप देख लोगे ना वैक्सीन, तो आपको याद हो जाएगी। हम लोग जो पहले पोलियो में पिलाते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और ट्रेनिंग में हमेशा खूब बताया जाता था। ठीक है, तो हम लोगों को भी बताना होता था जब हम लोग ट्रेनिंग देते थे। आप देखोगे तो ये जो है वीवीएम है। और वीवीएम यानी कि जो आपका वायल होता है, वायल पे आपको इस तरीके का एक स्टार्ट पॉइंट जो है ये ऐसा बना हुआ दिखता है। वहां पे लगा रहता है उस पे, वैक्सीन की वायल पे जो है ये ऐसा लगा रहता है। तो इसमें एक आपका अंदर का ये स्क्वायर है, ये इनर स्क्वायर है। और ये आपका आउटर सर्कल है। पोलियो वैक्सीन की क्या खास बात थी कि पोलियो वैक्सीन हमारी हीट सेंसिटिव है। तुरंत ही जो है हमारी ये हीट से खराब हो जाती है। तो गर्म इसीलिए मैंने बोला था कि इसको बॉक्स में रखते हैं हमेशा, आइस पैक्स में रखते हैं। लेकिन अगर आपकी वैक्सीन खराब हो गई, या मान लो आपने हॉस्पिटल में, हमने फ्रीजर में रखी हुई है या फ्रीज में रखी हुई है और लाइट चली गई 4-6 घंटे के लिए, आपकी वैक्सीन खराब हो गई, या किसी ने धूप में डिब्बा खुला छोड़ दिया, तो अब कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन खराब हो गई? तो उसके लिए वैक्सीन पे इस टाइप का एक वीवीएम लगा रहता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये जो इनर स्क्वायर है ये लाइट कलर का होता है। आपको दिख रहा है ये लाइट कलर है इसका। तो बाहर वाले जो सर्कल है, इससे अंदर वाले स्क्वायर का कलर लाइट होता है। जैसे जैसे इस पे धूप पड़ती है, सन या गर्म हीट, तो ये काला होता जाता है, डार्क होता जाता है। और जैसे जैसे ये डार्क होता जाएगा, आपकी वैक्सीन समझ लो खराब होना शुरू हो गई। एक समय ऐसा आता है कि अंदर वाला और बाहर वाला सर्कल एक कलर का हो जाता है। अब अंदर आपको दिखना बंद हो गया, तो ये आपकी अनयूजेबल हो गई। अब आपकी ये वैक्सीन बेकार हो गई, अनयूजेबल।
तो आप लोग तब तक दे सकते हो जब तक कि अंदर वाला ये लाइट कलर है। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे लाइट है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इक्वल हो गया तो आपका ये बेकार हो गया। या अंदर वाला डार्क हो जाए, अगर और धूप लगेगी तो अंदर वाला डार्क होना शुरू हो जाएगा, तब भी अनयूजेबल है। तो जब तक अंदर वाला लाइट है, जैसे यहाँ पे देखो हल्का सा लाइट बचा है, तब तक आप इसको यूज कर सकते हो। ये बात आगे समझ में। इसी को हम लोग बोलते हैं VBM, वैक्सीन वायल मॉनिटर। याद रहेगा। तो ये इनर लाइटर स्क्वायर विद एन आउटर डार्क सर्कल है। ठीक है। इफ inner square is lighter than the should be discarded if the color of the square matches or darker than the circle। अगर मैच हो जाता है या डार्कर है तो हमें क्या करना पड़ेगा हम लोग। इसी तरीके से एक और टेस्ट होता है, शेक टेस्ट। शेक टेस्ट में क्या करते हैं, वैक्सीन को हम लोग कस के शेक कर देते हैं। शेक करने से ना, ये देखो सेफ टू यूज, ये इस टाइप का पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या है, यूनिफॉर्मली क्लाउडी अपीयरेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नीचे बैठ गया है, नीचे बैठ गया है। तो ये डू नॉट यूज। ठीक है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये सेफ टू यूज। तो अगर पूरा यूनिफॉर्म है, एक जैसा यूनिफॉर्म है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा BBM क्या है। तो व्हाट इज द BBM, वैक्सीन वायल मॉनिटर। कई बार इस पे शॉर्ट नोट्स आ जाता है आपका BBM के बारे में। तो ये आप डायग्राम बना के इस टाइप से समझा सकते हो। तो भाई बताओ, समझ में आया ये बात सबको। किसी ने कभी BBM देखा है क्या, यस या नहीं। BBM देखा है किसी ने। रविशंकर यादव ने देखा था, अलीशा ने देखा है, दो लोगों ने देखा है। तो आप जब भी कभी पोलियो वैक्सीन आप देखें, या आपके यहाँ अगर हॉस्पिटल में कोई पिलाता हो, OPD में जाके देखेंगे, तो पोलियो वैक्सीन की वायल पे आप लोग देखना, इस टाइप का आपको VBM आपको मिल जाएगा। एक बार आप देख लोगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। PHC में भी जाके देख सकते हो, बिल्कुल। PHC में कभी भी जब भी पोलियो का प्रोग्राम हो, या जहाँ पे भी पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है, तो वहां पे आप इसको देख सकते हो, पोलियो वैक्सीन को। राइट। देन थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं DPT के बारे में। DPT, डिप्थीरिया टॉक्साइड, टिटनेस टॉक्साइड एंड पर्टूसिस वैक्सीन। तो डिप्थीरिया टॉक्साइड हमने बताया था, दो टॉक्साइड होते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPT बोलते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस। आजकल इसको कई लोग DTP भी बोलते हैं, डिप्थीरिया टिटनेस एंड पर्टूसिस। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये तीनों वैक्सीन हम लोग एक ही में मिला के तब देते हैं। तो DPT बहुत पॉपुलर है, और रेडियो वगैरह पे पहले आता था कि DPT का टीका लगाएं, DPT का टीका लगाएं, तो कई लोगों ने सुना होगा इसको। कैसे करते हैं, तो इसकी डोज 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर लगाना है। शेड्यूल क्या है, मैंने आपको बताया कि इंट्रामस्कुलर आप लगाओगे तो इंट्रामस्कुलर एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। ग्लूटियल रीजन में हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि सियाटिक नर्व इंजरी और रेस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आता है, तो ग्लूटियल रीजन में नहीं लगाना।
देन DTWP 6, 10, 14 पे लगाते हैं, ये प्राइमरी शेड्यूल है। यहाँ पे डब्लू और लग गया। अबे डब्लू का मतलब समझ लो। ये नीचे आपको याद करना है, थोड़ा थोड़ा चीजें और आगे आप लोग बढ़ो। तो DTWP, WP का मतलब है होल सेल परटूसिस वैक्सीन। होल सेल, डब्लू का मतलब यहाँ पे क्या है, होल सेल। डी और टी का मतलब तो पता ही है आपको। तो डी से तो आपका डिप्थीरिया हो गया, और टी से आपका टिटनस हो गया। तो डिप्थीरिया, टिटनस, और डब्ल्यू पी से क्या हो गया, ये आपका हो गया WP, होल सेल किल्ड परटूसिस वैक्सीन। इसी तरीके से आप देखोगे DTP एक और आता है ना, और ये है आपका DTAP। तो यहाँ पे फिर वही आ गया, डिप्थीरिया का टॉक्साइड हो गया, टिटनेस का टॉक्साइड हो गया। और यहाँ पे जो AP है, AP का मतलब है ए सेलुलर परटूसिस वैक्सीन। ये आपका AP हो गया। तो वैक्सीन में एक्चुअली बहुत थोड़ी थोड़ी सी फर्क है ना। इसी तरीके से TD, तो TD इज रिड्यूस डोज ऑफ डिप्थीरिया विद टेटनस टॉक्साइड। और फिर एक आपको और याद करना पड़ेगा, TDAP, रिड्यूस डोज ऑफ डिप्थीरिया एंड परटूसिस विद टेटनस टॉक्साइड। और TT आपको पता है, TT इज टेटनस टॉक्साइड। तो नहीं याद है तो DPT तो आपको याद रखना है। और कैसे लगाना है DPT, तो 4, 6, 6, 10, 14, 3 ये लगाने हैं। और फिर बूस्टर आपकी दो है, 15, 18 और 5 पे। यहाँ पे दो आपकी बूस्टर डोज है। ठीक है, बहुत ज्यादा मत याद करो। इंडियन एकेडमी या पीडियाट्रिक्स अभी मत याद करो, क्योंकि फिर इसमें क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। कैचअप, अगर भूल जाता है कोई पेशेंट तो कैसे आपको कैचअप करना है, तो जब भी वो आ जाए आप लगा सकते हो, और 0, 1, 6 मंथ के इंटरवल में। तो 7 साल से पहले 0, 1, 6 मंथ। तो अगर 6, 10, 14 भूल गया है तो आपके पास ये तरीका है। एडवर्स रिएक्शन, तो जब DPT लगाते हैं तो लोकल पेन, स्वेलिंग और फीवर हो सकता है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ वैक्सीन जब लगाते हैं तो बच्चों को हल्का फुल्का बुखार आ जाता है, और वहां पे सूजन भी आ सकती है, दर्द भी हो सकता है। ज्यादातर हमने पेशेंट को ये कहते सुना हुआ है कि वो डॉक्टर साहब लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगाते हैं, दर्द नहीं होता, वो लगाते हैं तो दर्द होता है। लेकिन आप याद रखो, डॉक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कम इंपॉर्टेंट है, दवाई ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे टिटनस वाले में दर्द होता ही होता है, तो यहाँ भी टिटनस है तो आपको दर्द होगा। और कई वैक्सीन के बाद फीवर आ जाता है, तो डॉक्टर से मतलब नहीं है कि इसने अच्छा लगाया या बुरा लगाया, बल्कि जब भी वो वाली वैक्सीन लगेगी तो बुखार या दर्द होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक इसका साइड इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है ना, और वो है आपको इंसिफेलोपैथी। तो कुछ लोगों को इंसिफेलोपैथी हो सकती है। ठीक है। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर कभी भी किसी भी दवा से एनाफाइलेक्सिस हुई है पहले, तो हमें कोई भी वैक्सीन हो, ये हर वैक्सीन के लिए सही, या इंसिफेलोपैथी विद इन 7 डेज आप प्रीवियस डोज, तो पहले किसी भी अगर वैक्सीन से इंसिफेलोपैथी या एनाफाइलेक्सिस हो चुकी है तो फिर हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक। स्टोरेज कैसे करेंगे, तो स्टोरेज बाद में आप लोग एक साथ याद कर लेना। तो इसको भी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ज्यादातर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है। एंड सेंसिटिव टू लाइट, लाइट से बचा के रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। तो ये DPT के बारे में हो। ठीक है, तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ।
तो आई थिंक कि थोड़ा सा आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे मैंने पर्टूसिस की दो टाइप की वैक्सीन बताई, एक WP बताई और एक AP बताई। पर्टूसिस, तो W का मतलब क्या था, याद है किसी को? DTWP बताई ना, तो WP, पर्टूसिस वैक्सीन में W का मतलब क्या था? होल सेल। होल सेल, ये आपको याद रखना है ना, जैसे कि कभी भी ऐसा लिखा देखो तो आप समझ पाओ उसको। तो होल सेल किल्ड पर्टूसिस वैक्सीन। और दूसरी थी D टैप, जिसमें पर्टूसिस का ए था, और यहाँ पे ए का मतलब आपको याद है, ए सेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन। तो सबके कुछ कुछ अपने इंपॉर्टेंट हैं और अपने कुछ नुकसान और फायदे हैं, तो बहुत डिटेल में आप मत पढ़ो, है ना। आप थोड़ा थोड़ा लेकिन सबके बारे में पढ़ना है। कौन सी बीमारी में मैंने हेर्ड इम्यूनिटी आपको बताई, और किस वैक्सीन से मिलती है हेर्ड इम्यूनिटी? OPV। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का नाम बताना है। शाक या सेबिन में क्या होती है ये? तो सेबिन, है ना, ये आपको याद रखना है। वेरी गुड। BCG का फुल फॉर्म एक बार आप लोग लिखो। वेरी गुड। अलीशा, सानिया, शेरिन, वेरी गुड। बेसिलस कामेटी गुएरिन, वेरी गुड। 2014 में हम लोगों ने वैक्सीन का कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था? किसी को याद है? 2014 में 7 बीमारियों के अगेंस्ट में हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा था। कौन सा प्रोग्राम था उन 7 बीमारियों के लिए? वेरी गुड, अलीशा। इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष यूज किया गया था 2014 में। ठीक है, वेरी गुड। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन कौन कौन सी हैं? पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन कौन कौन सी हैं? 3 एक साथ हैं, कौन कौन सी हैं 3 एक साथ? तो DPT, 3 तो DPT है, ये आपको याद रखना है। पेंटावेलेंट में DPT 3 हो गई। पेंटावेलेंट का फायदा मालूम क्या है? एक ही इंजेक्शन लगता है और 5 वैक्सीन लग जाती है, वरना अलग अलग लगाओगे तो 2 3 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। एक DPT का लगाओगे, एक हेपेटाइटिस B का लगाओगे, फिर एक HIV हिप का लगाओगे, तो आपको 3 इंजेक्शन कम से कम लगाने पड़ेंगे। पेंटावेलेंट में क्या फायदा है कि एक ही इंजेक्शन में 3 टाइप की वैक्सीन आप दे देते हैं, तो बच्चे के लिए आराम होती है, वो रोना धोना कम होता है, बार बार नहीं लगाना पड़ता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम लोग जितना मिला के हम एक कर सकते हैं उतना मिला के एक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो अभी इतना पढ़ो, कल फिर हम लोग इसको और डिटेल में करेंगे। बाकी जो हमारी वैक्सीन है उनके बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट की तैयारी कर लेना, अभी क्वेश्चन कल मैं टाइप करा लूंगा। थोड़ा सा अभी PDF वाले टाइप कराने हैं आपके। तो इम्यूनाइजेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी हम लोग पूरे करेंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग और जो बाकी रह गए थे वो भी करेंगे। और इम्यूनाइजेशन के बाद जो चैप्टर आपके उधर छूटे हुए हैं न्यू केयर के, प्री टर्म पोस्ट टर्म कुछ हमने छोड़ दिया था, एग्जामिनेशन ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, फिर हम लोग वो वाले कवर करेंगे। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।